आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और तैयारी अच्छी से कर रहे होंगे। आइए आज फिर एक बार हम आपके सामने प्रैक्टिस सेट 6 लेकर के उपस्थित हैं, जो बिहार टीचर वैकेंसी 2023 के अंतर्गत बिहार स्पेशल और बीपीएससी प्री के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चंस। और यह प्रश्न जितने भी हमने आपके लिए संकलित किए हैं, यह किसी न किसी परीक्षा में पहले से आए हुए हैं और एक दो प्रश्न हमने इसमें जोड़ दिए हैं, नए प्रश्न। इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि यह जो प्रश्न है यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है सो काम के होंगे और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप उससे लाभ उठाएंगे। आइए समय बर्बाद नहीं करते हुए हम लोग प्रैक्टिस सेट की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन है दिल्ली, झांसी, मेरठ, कानपुर। तो आप सब लोग जानते हैं कि 1857 का विद्रोह मई महीने में मेरठ से स्टार्ट हुआ था। तो पहले प्रश्न का उत्तर आपका सी है, मेरठ। आइए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? 1857 के विद्रोह के तो बहुत सारे कारण थे जो पूर्व के कारण थे, लेकिन तात्कालिक कारण क्या था जिस वजह से युद्ध या फिर जो विद्रोह था वह प्रारंभ हो गया? ऑप्शन देखते हैं हम लोग। पहला, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना, डलहौजी का जब्ती का सिद्धांत, ब्रिटिश सैनिकों एवं भारतीय सैनिकों के वेतन में भारी अंतर, भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि जो 1857 का विद्रोह का था उसके कारण तो पहले से भी बहुत सारे थे, लेकिन जो तात्कालिक कारण था वो धर्म को लेकर के था। वो धर्म को लेकर के था, जिस वजह से 1857 का विद्रोह हुआ। और उसका जो ऑप्शन है वह पहला ही ऑप्शन सही है, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग जो है सो ऐसा सबके मन में यह जो सो बसा दिया गया, या यह बात कहीं से तूल पकड़ लिया कि जो कारतूस हैं वह चर्बी वाले हैं, जिसका जो है सो मंगल पांडे नाम का जो एक सिपाही था वह नायक की भूमिका अदा किया और तात्कालिक कारण के रूप में यह बात सामने आई और विद्रोह प्रारंभ हो गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? पहला ऑप्शन है मंगल पांडे, शिवराम, हरदेव, अब्दुल रहीम। बिल्कुल अभी मैंने मंगल पांडे का नाम लिया था और ये इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित है, किस चीज़ से संबंधित है? पहला, 34वीं इन्फेंट्री से, या फिर 12वीं नेटिव इन्फेंट्री से, या 19वीं नेटिव इन्फेंट्री से, या 38वीं। कहने का मतलब ये है कि यह किस बटालियन, आज के समय में अगर देखें तो आप बटालियन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यह किस बटालियन से संबंधित है? तो यहाँ पर लिख सकते हैं 34, 22, 19 या 38। तो आपका सही आंसर ए है, 34वीं बटालियन से ये संबंधित था मंगल पांडे। आइए प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? अब देखिए यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था? तो ऑप्शन है लखनऊ, कानपुर, बनारस, इलाहाबाद। सही आंसर इसका ए है, लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया था। इसी तरीके के क्वेश्चन और आ जाते हैं कि कानपुर से किसने किया था, बनारस से किसने किया, इलाहाबाद से किसने किया, मेरठ से किसने किया, आदि आदि, बिहार से किसने किया, है ना। तो इस तरीके से तो लखनऊ से जो है बेगम हजरत महल ने की थी। अगला क्वेश्चन आते हैं, 1857 का विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 का जब विद्रोह हुआ था उस समय में भारत में गवर्नर जनरल कौन थे? तो ऑप्शन है आपके पास लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड लिटन। तो आंसर इसका सी आंसर ठीक है, कैनिंग जो था उस समय यहाँ का गवर्नर जनरल था। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। सातवां जो आपका है प्रश्न, वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सबसे पहले बलिदान कौन दिया था? पहला है कुंवर सिंह,
दूसरा तात्या टोपे, तीसरा लक्ष्मीबाई, चौथा है मंगल पांडे। अब ये देखिए कि यहाँ पर सारे के सारे 1857 के विद्रोह से कहीं ना कहीं सम्मिलित हैं, लेकिन सबसे पहला जो बलिदान दिया था वो किसने दिया था? तो जैसा कि हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि मंगल पांडे ने जो है सो इसका नायकत्व प्रदान किया गया था और सबसे पहले इन्होंने ही क्या किया था, बात उठाया था। तो इसका ऑप्शन आपका डी है, मंगल पांडे जी ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। आइए प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है कि 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? देखिए अभी जस्ट हमने लखनऊ की बात की थी और अब हम कानपुर की बात कर रहे हैं कि कानपुर में जो है सो किसने किया था। तो ऑप्शन है आपके पास, पहला कुंवर सिंह, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई या नाना साहब। तो नाना साहब जो थे वो कानपुर से इन्होंने क्या किया था, सैनिकों का नेतृत्व किया था। तो इसका ऑप्शन डी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? अब देखिए यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व था, नाना साहब का नेतृत्व या फिर झांसी की रानी का नेतृत्व या बहादुर शाह का सहयोग या हिंदू मुस्लिम एकता। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है, यह जो इसका सबसे बड़ा कारण जो माना जाता है वो हिंदी मुस्लिम एकता को माना जाता है कि हिंदू और मुस्लिम जो भी थे, चाहे बेगम हजरत महल 1857 से, इन सब ने एकता दिखाई थी और इस विद्रोह का नेतृत्व सबने अपने अपने हिसाब से अच्छे रूप से किया था। आइए प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? पहला ऑप्शन है मणिकर्णिका, जयश्री, पद्मा या अहिल्या। तो ये पूछ रहे हैं कि जो बचपन का नाम, जो मूल नाम है वो क्या है? तो इसका आंसर आपका ए सही है। रानी लक्ष्मीबाई का जो मूल नाम था वो था मणिकर्णिका। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 की क्रांति का भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग, ठीक है ना, क्या है इसका रिलेटेड आंसर, ये आपको बताना है। पहला 1857 की क्रांति का विद्रोह किया, शिक्षित मध्यम वर्ग ने क्या किया, ये आंसर यहाँ पर देना है। तो 1857 की क्रांति का विद्रोह किया, या फिर असम क्रांति का समर्थन किया, या फिर क्रांति में तटस्थ रहे, या फिर देसी शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो कारण था ना, वो शिक्षित जो वर्ग था वह 1857 की क्रांति से तटस्थ रहे थे, मतलब इन्होंने अच्छे से सहयोग नहीं किया था और विफलताओं के कारण में से एक कारण ये भी था। प्रश्न नंबर 12 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखते हैं कथन, देखते हैं। सेम ऐसा ही क्वेश्चन आजकल सीटेट के पेपर में भी आते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ गया, इसलिए हमने लगभग 3 से 4 क्वेश्चन हमने ऐसे भी रखे हैं जिससे आपके प्रैक्टिस अच्छे से हो। आइए कथन विचार करने के लिए कह रहे हैं, तो देखते हैं कि क्या विचार है। मंगल पांडे बैरकपुर बंगाल स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था। बिल्कुल सही बात है, मंगल पांडे बैरकपुर 34वीं इन्फेंट्री से एक सिपाही था, ये बिल्कुल सही आंसर है। दूसरा देखते हैं कि वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल, जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था, का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। बिल्कुल सही आंसर है। इसीलिए जो है सो उन्होंने क्या किया था, इसका नायकत्व थे और उन्होंने अपने आप को जो है सो इसलिए शहीद भी कर दिए थे, मतलब इन्होंने बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लिया था और शहीद हो गए थे। तीसरा है, मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सार्जेंट मेजर यूजसन को गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट बो की तलवार से हत्या कर दी थी। अब देखते हैं, ये भी जो है सो लगभग सही है। चौथे ऑप्शन की चलते हैं कि विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी गई। तो अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मेन, कि उपरयुक्त कथनों में कौन सा या कौन से कथन सही है। तो आपको क्या लगता है? तो इसका आंसर 4 के चारों आंसर ही सही हैं। और ये क्वेश्चन हमेशा पूछ लेता है कि मंगल पांडे को फांसी कब दी गई, तो 8 अप्रैल 1857 को दी गई। और उसने सार्जेंट मेजर को और जो है सो बो को उसने कब जो है सो हत्या किया, तो 29 मार्च 1857। तो देखिए कि कितना जल्दी है, 29 और 30 और 31, 3 दिन यहाँ और प्लस 8 दिन यहाँ, 11 दिन के अंदर में जो है सो मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई थी। अब इस तरीके से देख सकते हैं कि इसको ख़त्म करने के लिए कितना बड़ा काम हुआ था। तो इसका जो ऑप्शन है वो 4 के चारों सही है, तो डी ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? बेंजामिन डिज़राइली, या फिर लॉर्ड जॉर्ज, या ग्लैडस्टोन, या लॉर्ड पॉम्स्टन। तो बिल्कुल सही आंसर आपका इसका डी है। लॉर्ड पॉम्स्टन जो था वो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था 1857 की क्रांति के समय में। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14। हमने मैच दी फॉलोइंग क्वेश्चंस लिया है, इसको मैच करेंगे कि कौन कहाँ से है और ऑप्शन देखेंगे।
अब यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेरठ से कौन यहाँ पर विद्रोह का नेता था। दिल्ली से कौन था, हरियाणा से कौन था, बरेली से कौन था। ठीक है, तो देखते हैं कि बहादुर शाह, जैसा कि आप सेकेंड ऑप्शन देख पा रहे हैं, तो बहादुर शाह सबको पता है कि दिल्ली से थे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपके पास में दे रखा है। तो एक अगर सबसे इनकी खूबसूरती ये है कि इसमें अगर आप एक दो भी अगर मैच कर लेते हैं तो आपका जो है सो आंसर लगभग आधे आप फतह कर लेते हैं। तो बी का दूसरा है। तो अब हम चेक करते हैं कि यहाँ पर बी का दूसरा किस में है। अब देखिए कि यहाँ पर जो बी है वो है आपका बी का दूसरा, एक तो यहाँ पे है और एक बी का दूसरा यहाँ पर है। तो इसका मतलब ये और ये कट गया। ठीक है, अब हमारा जो आंसर होगा वो ये भी हो सकता है और आपका आंसर सी भी हो सकता है। तो अब फिर से हम ऊपर चलते हैं कि क्या क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन अगर आ रहा है तो। अब इसके बाद मेरठ है, तो मेरठ से किसने किया था, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मेरठ का कदम सिंह। ठीक है ना, कदम सिंह नाम का जो नेता था उसने मेरठ से भी जो है सो किया था। मेरठ के एक दो और नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हरियाणा से राव तुलाराम जी थे, तो बिल्कुल सही आंसर है इसका। बरेली से खान बहादुर खां थे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बरेली भी अगर किसी को दो भी याद है तो आराम से कर सकता है। तो पहले का ए और दूसरे का बी, ये दो चीज़ क्लियर हो गया। और डी का 4, अब देखते हैं कहाँ कहाँ मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि डी का 4 मिल रहा है, जबकि ये नहीं है डी का 4। तो इसका आंसर आपका मतलब ए सही है। ठीक है, अब ए सही है तो देख लेते हैं ए में क्या, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, मतलब लाइन से ही हमने लगा दिया था। अब देखते हैं जिससे आपको याद हो जाए। अब यहाँ पर देखिए कि विद्रोह का जो क्षेत्र है और विद्रोह का नेता, मेरठ से कदम सिंह थे। ठीक है, दिल्ली से बहादुर शाह जफर द्वितीय थे, ये सबको पता है, और उनके अधीन में यह जो है सो विद्रोह किया गया था। हरियाणा से राव तुलाराम जी थे और बरेली से खान बहादुर खान थे। इस तरीके से आपका 4 प्रश्न यहाँ पर तैयार हो गया। क्वेश्चन खास करके बिहार में एक लाइन का भी ऐसे पुटअप कर देते हैं कि बरेली से कौन से नेता विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो तुरंत खान बहादुर खां। और खान बहादुर खां जी का जो है सो क्या है, काफ़ी नाम है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए कि खान बहादुर खां से एक ना एक क्वेश्चन जो है सो जरूर आता है आपके प्रश्नों में। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इस तरीके से इसका उत्तर क्या हो गया, उत्तर आपका यहाँ पर हो गया था ए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था। अब देखिए, अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब से सशस्त्र विद्रोह किसने किया था, ये आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चंस बारंबार पेपर में हमारे आते हैं। तो सैनिकों ने, या नामधारी सिखों ने, अकाली सिखों ने, या निरंकारी सिखों ने, तो बिल्कुल इसका जो आंसर आपका है वो आंसर है बी, नामधारी सिखों ने क्या किया था, सशस्त्र विद्रोह किया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 16, 16वां प्रश्न कह रहा है कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या पूछ रहा है, देहांत कब हुआ। तो पहला ऑप्शन है ए, 10 अप्रैल 1858, 17 जून 1858, 9 मई 1858 और 20 जून 1858। तो देखिए 1858 में हुआ था ये तो हमें पता है, लेकिन कितने तारीख को हुआ था ये बताना है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि 1757 इस जो है सो सॉरी 1857 ईस्वी में, ठीक है, 1857 ईस्वी में जो है सो विद्रोह क्रांति का प्रारंभ हुआ। और किस महीने में हुआ, तो मैंने अभी बोला था मई में। तो ये ध्यान रखिए कि प्लस 1 साल कर लीजिए। 1 साल बाद क्या हुआ था, कुंवर सिंह जी का देहांत हुआ था। तो 1 साल बाद तो मई महीना देखेंगे, तो मई महीना ये है। तो ठीक यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 9 मई 1858। और ध्यान रखिएगा कि जो मेरठ में स्टार्ट हुआ था विद्रोह सबसे पहले, तो इसका भी तारीख लगभग 10 तारीख ही था, 9-10। ठीक है, 9 के रात से ये स्टार्ट हो गया था, तो 9-10 यहाँ पर आंसर है। तो 9 मई 1858 को उसी दिन ठीक 1 साल बाद क्या हुआ था, कुंवर सिंह जी का देहांत हो गया। और सबसे यह बुजुर्ग नेता थे, ये चीज़ ध्यान रखना है, लगभग 80 साल उम्र था इनका। और यह गंगा मैया को अपना एक हाथ अपने हाथों से काट करके चढ़ा दिया था। तो ये सबसे बड़ी बात इसमें मायने रखती है। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली इनफील्ड राइफल कब शामिल की गई। अब ये देखना है कि राइफल का नाम क्या था, एनफील्ड राइफल। और ये कब जो है सो शामिल की गई। ऑप्शन है आपके पास में, ए नवंबर 1856, बी दिसंबर 1856, सी जनवरी 1857, या डी फरवरी 1857। अब यहाँ पर यह है कि जो विद्रोह स्टार्ट हुआ था
वो तो 1857 मई में स्टार्ट हो गया था। तो जरूर इससे पहले कारण रहा होगा, तभी हुआ होगा। और यहाँ पर जो है सो यहाँ सारे के सारे पहले ही डेटा हमने लिए हुए हैं। तो इसका सही जो आंसर है वो जनवरी 1857 में क्या हुआ था, एनफील्ड राइफल शामिल किया गया था। और सब को जो है सो इसमें शंका उत्पन्न हो गया कि इसमें चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया जा रहा है, जिसलिए क्रांति का तात्कालिक कारण इसको माना जाता है। आइए प्रश्न नंबर 18 की ओर चलते हैं और डिस्कस कम करते हुए डायरेक्ट हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे, जिससे आपका समय कम खर्च हो। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 18 सितंबर का विरोध दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है। तो यहाँ पर यह बता रहे कि भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित। आपके पास में ऑप्शन है पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग, साइमन आयोग। तो ये सब तो 1900 वाले में आए हैं, इसलिए ये सब आंसर आपका नहीं होगा। इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन, पील आयोग भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको लिख लीजिए, ये बारंबार पेपर में आता है कि 1857 के विद्रोह को आंखों देखा हाल किस उर्दू कवि ने देखा था और वर्णन किया है। पहला है मीर तकी मीर, सारे नाम इंपॉर्टेंट है, जौक, मिर्ज़ा गालिब, इकबाल। तो सही इसका आंसर सी है। मिर्ज़ा गालिब ने क्या किया था, आंखों देखा हाल इन्होंने वर्णन किया है, और उन्होंने उस समय थे और देखा था इन्होंने। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। अंग्रेजों का जो सबसे कट्टर दुश्मन था वो आपका बताना है कि कौन था। ऑप्शन है मौलवी अहमदुल्ला शाह, या फिर मौलवी इमदादुल्लाह, मौलाना फजल हक खैराबादी, या नवाब लियाकत अली। तो यहाँ पर दो ऑप्शन जो है सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक तो नवाब लियाकत अली और एक है अहमदुल्ला शाह। तो आपका आंसर ए ही है, अहमदुल्ला शाह जो है ए ऑप्शन वो बिल्कुल करेक्ट है। आइए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि जगदीशपुर के राजा थे। अब यहाँ पर बताना है कि जगदीशपुर के राजा कौन थे। नाना साहब, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई या कुंवर सिंह। बिल्कुल आंसर आपका डी है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर क्वेश्चन सीधे उठाते हैं कि कुंवर सिंह का गांव कौन सा था, तो आपको जगदीशपुर, और जगदीशपुर रियासत के जो है सो इनके पिताश्री क्या थे, मुखिया थे। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 22वां प्रश्न कह रहा है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। अब यहाँ पर हमने लखनऊ का बात कर लिया था, बरेली का बात कर लिया था, कानपुर का बात कर लिया था। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिहार से नेतृत्व किसने किया था। तो सबको पता है कि बिहार से कुंवर सिंह जी ने क्या किया था, यहाँ पर 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, बी, कुंवर सिंह जी इसके आंसर हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा, असफलता का कारण क्या है ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन है आपके पास हिंदू मुस्लिम एकता की कमी थी, या किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी, या इसके प्रभाव का क्षेत्र सीमित था, या जमींदारों की असहभागिता थी। तो यहाँ पर प्रश्न मतलब जो है सो आपका जो कारण है वो एक से अधिक कारण है, ठीक है। लेकिन अगर मेन कारण की ओर हम जाएं तो इसमें किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी महसूस किया गया था, जिस वजह से यह असफल रहा। और भी कारण है, क्यों देखिए, पहला कारण तो ये इसलिए नहीं हो सकता कि हिंदू मुस्लिम एकता की कमी नहीं थी, क्योंकि दोनों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया था, तो ये आंसर तो होगा नहीं। इसके प्रभाव सीमित क्षेत्र थे, तो ये भी है, क्योंकि ये भारत में हर एक लगभग बहुत जगहों से इसका विद्रोह प्रारंभ हुआ था। जमींदारों की असहभागिता थी, कहीं कहीं पर असहभागिता थी, लेकिन बहुत जगह पर क्या हुआ था कि जमींदारों ने बढ़ चढ़ करके भी इसमें थोड़ा सा हेल्प किया था। इसलिए जो सही आंसर इसका है वो आपका आंसर हो जाएगा बी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी इसमें। आइए प्रश्न नंबर 24 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है, ठीक है ना, षड्यंत्र। तो ऑप्शन है जेम्स आउट्रम व टेलर, सर जॉन के, सर जॉन लॉरेंस और टी.आर. होम्स। तो यहाँ पर आंसर हम देखते हैं कि क्या हो सकता है। इसका बिल्कुल सटीक आंसर है आपका ऑप्शन ए, जेम्स आउट्रम व टेलर जो है सो इसको एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी, ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था, ठीक है। ऑप्शन आपके पास में खेतिहर मजदूर, साहूकार, कृषक या फिर जमींदार। किसने इसमें भाग नहीं लिया था। ऑप्शन ए, सिर्फ खेतिहर मजदूर ने भाग नहीं लिया था, या फिर बी,
खेतीहर मजदूर और साहूकार दोनों ने भाग नहीं लिया था, कहीं ऐसा तो नहीं है। ऑप्शन सी केवल दो, सिर्फ साहूकार ने भाग नहीं लिया था। या ऑप्शन डी दो और चार, दो और चार क्या है, साहूकार और जमींदार ने भाग नहीं लिया था। तो बिल्कुल सही बात है, इसमें खेतीहर मजदूर ने भाग लिया था। किसान लोग तो बहुत ही दुखी थे इसलिए इन्होंने भाग लिया था। तो जो इसका सही आंसर है वो साहूकारों ने भाग और जमींदारों ने इसमें भाग नहीं लिया था। तो एक यह तात्कालिक एक विफल होने का कारण ये भी था। प्रश्न नंबर 26 की ओर चलते हैं। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वेलेस्ली और वेंटिक। तो वेंटिक, वेलेस्ली, कॉर्नवालिस, तो इसने मुख्यालय जो बनाया था इलाहाबाद में, वो आपातकालीन मुख्यालय जो था वो कैनिंग ने बनाया था। तो ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही आंसर है। आइए प्रश्न नंबर 27 की ओर चलते हैं। गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ऑप्शन है बिहार शरीफ, कोल्हापुर, सूरत या सिलहट। तो इसका बिल्कुल आंसर जो सही है वो आपका आंसर बी सही है। कोल्हापुर जो है गडकरी विद्रोह के लिए फेमस था, ठीक है, और केंद्र था। प्रश्न नंबर 28। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? देखिए हमने पहले भी डिस्कस किया है और यहाँ पे भी इसका आंसर आपके आ गए हैं। तो बरेली विद्रोह का जो नेता था वो खान बहादुर खान जी थे, ठीक है। वो प्रश्न नंबर 29 की ओर चलते हैं। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? अब देखते हैं 1857 का समय पीरियड है, उसी हिसाब से आप देखिएगा। तो तात्या टोपे जी ने बिल्कुल भाग लिया था क्योंकि 1857 में लक्ष्मीबाई चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी की रानी कविता हम लोग 1857 के संदर्भ में हम लोग पढ़ते हैं। और बहादुर शाह जफर दिल्ली से थे ही। तो इसका जो मॉडर्न जो यहाँ पर एक लीडर का नाम है वो है भगत सिंह। तो भगत सिंह 1857 में नहीं थे, यह बाद के युद्धों में, बाद के विद्रोहों में रहे हैं लगभग 1900 ईस्वी के बाद। प्रश्न नंबर 30। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो पहला ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, शहादत खां या मखनलाल चतुर्वेदी। तो मखनलाल चतुर्वेदी तो हिंदी का एक कवि है और राष्ट्र कवि हैं, ठीक है। लेकिन ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से 1857 में किसने, तो ये सब जो है सो 1900 ईस्वी के आसपास हैं। और आज़ादी की लड़ाई के लिए राम प्रसाद बिस्मिल, ये तो आपका काकोरी कांड में थे। तो जो इसका बिल्कुल सही आंसर है वो आंसर आपका सी है। शहादत खान जी जो थे वो आपके आंसर बिल्कुल सही होगा और उन्होंने संघर्ष किया था। प्रश्न नंबर 31। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसको कहा जाता है? तो जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है वो 1857 के विद्रोह को कहा जाता है। तो उसका तात्कालिक कारण पूछ रहा है। तो तात्कालिक कारण क्या था? लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, बिल्कुल नहीं। सैनिक असंतोष थे, नहीं। भारत का आर्थिक शोषण था, नहीं। अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। हाँ तो बिल्कुल है तात्कालिक कारण। सैनिक तो जो देखिए अब आप कहेंगे कि सर सैनिक तो असंतोष थे इसीलिए जो है सो उन लोगों ने विद्रोह किया। तो सैनिक जो असंतोष थे बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि मुख्य तात्कालिक कारण पूछ रहा है कि उस तत्काल क्या हुआ था जिससे विद्रोह हो गया। तो जो तत्काल था वह अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप, ये इसका आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा। जो चर्बी का कारतूस आया था वो तात्कालिक कारण था। प्रश्न नंबर 32 की ओर चलते हैं। 1857 में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम। अब यहाँ पर देखिए मूल नाम का तो हम लोग जिक्र करेंगे, लेकिन आपसे मैं यह प्रश्न पूछूंगा कि तात्या टोपे ने कहाँ से जो है सो नेतृत्व किया था इस विद्रोह का? तो ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगले जो है सो इसका उत्तर की ओर चलते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले, नाना साहब, बालाजी राव या रामचंद्र पांडुरंग। तो रामचंद्र पांडुरंग इसका बिल्कुल आंसर सही है। पांडुरंग तो सबको याद है ही, लेकिन इसका पूरा जो नाम था वो था रामचंद्र पांडुरंग, तात्या टोपे जी का, ठीक है। प्रश्न नंबर 33 की ओर चलते हैं। इन कथनों पर विचार कीजिए। 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई, बिल्कुल सही बात है। सैन्य विद्रोह ही था मंगल पांडे का। और एक चीज़, ऐसे प्रश्न हमने इसलिए लिए हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी होगा और ऐसे प्रश्न लगभग 4 से 5 प्रश्न पूछते ही पूछते हैं। तो डायरेक्ट आंसर ना करके थोड़ा सा क्रिटिकल भी हमने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं जो दिमाग का एक्सरसाइज हो सके। तो आप प्रश्न क्या है कि 1857 की जो क्रांति थी एक सैन्य विद्रोह था, तो सही बात है, सैन्य विद्रोह तो था ही। नेक्स्ट, कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। ये भी ठीक लग रहा है। ऑप्शन देखते हैं हम लोग, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है?
तो ये कह रहे हैं कि एक हमने जो किया है कि एक सैन्य विद्रोह था, तो सैन्य विद्रोह तो था, और ये एक जनव्यापी बाद में विद्रोह हो गया, तो ये भी सही है। तो 1 और 2 इसका दोनों आंसर होना चाहिए। अब देखते हैं कि इसका ऑप्शन क्या है। केवल 1 बिल्कुल नहीं, केवल 2 बिल्कुल नहीं, 1 और 2 दोनों बिल्कुल सही आंसर है। सी इसका उत्तर होगा, ना ही 1 ना ही 2, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 34, किस इतिहासकार ने लिखा है कि किस इतिहासकार ने लिखा कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। अब ये देखिए, ये कह रहा है कि ना ही प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता था। ये किसने कहा था? ऑप्शन है आपके पास में आरसी मजूमदार, एसएन सेन, वीडी सावरकर, इनमें से कोई नहीं है। ये देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए हमने इस लाइन को कॉपी कर लिया। तो इसका जो आंसर आपका है वो ऑप्शन ए है। आरसी मजूमदार ने ना ही इसको संग्राम माना, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम माना था। ठीक है। प्रश्न नंबर 35, मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था। अब देखिए इस चीज़, मेरठ का विद्रोह सबसे पहले आरंभ हुआ मेरठ में, लेकिन कब हुआ ये पूछ रहा है। 10 मई को, 11 मई को, 4 जून को, जुलाई को। तो मई में स्टार्ट हुआ था और यहाँ पर ऑप्शन 10 मई है 1857। तो ये इसका बिल्कुल आंसर सही होगा, और इस तरीके से हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं और आंसर भी बिल्कुल इसका सही है। प्रश्न नंबर 36 क्या कह रहा है प्रश्न कि 1857 के समसामयिक या समकालिक इतिहासकार। अब यहाँ पर इतिहासकार बता रहा है, तो इतिहासकार बताना है किसका? 1857 का। मुंशी जीवनलाल या दुर्गादास, दुर्गादास यंत्रोपाध्याय नहीं होगा, उप दुर्गादास जो है सो बंदोपाध्याय होगा। यहाँ पर ये देख लेना आप, ठीक है ना, बंदोपाध्याय। और सैयद अहमद खां या मोइनुद्दीन। तो ऑप्शन आपके पास में है 1, 2, 3। क्या ये तीनों थे? ठीक है ना, ये तीनों थे, या 1, 3, 4 मुंशी जीवनलाल, सैयद अहमद खां या मोइनुद्दीन थे, या 2, 3, 4 या ये थे, या एक ऑप्शन आपको और मैं देता हूँ 1, 2, 3, 4, या फिर ये सारे थे। तो ऑप्शन बिल्कुल आपका जो आंसर है वो 1, 2, 3, 4 हैं। ये चारों ही जो है सो उस समय में 1857 के विद्रोह के जो है सो इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। फिर से एक बार नाम देख लेते हैं, हो सकता है किसी एक का ही नाम आपके साथ आ जाए। पहला थे मुंशी जीवनलाल, ठीक है, दुर्गादास, सैयद अहमद खां और मोइनुद्दीन। तो हमने 2 यहाँ पर हिंदू इतिहासकार को रखे हैं और 2 मुस्लिम इतिहासकार को रखे हैं। तो 4 के चारों ही जो है सो समकालिक इतिहासकार थे। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 37 प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उनके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये बार बार ये पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, मित्र ने धोखा दिया, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि किस जो है सो विद्रोह के नेता को उसके मित्र ने धोखा दिया। नाना साहब को, कुंवर सिंह को, खान बहादुर खां को, या तात्या टोपे को। तो ऑप्शन आपका डी है, तात्या टोपे जी को उनके मित्र ने धोखा दिया और अंग्रेजों ने बंदी बना लिया और फिर उनको मार दिया। तात्या टोपे का नाम अभी हम लोगों ने किया था रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ आते हैं। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? यहाँ पर देखिए 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था, ठीक है ना, नॉट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन आपके पास में झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर, लखनऊ। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी, जगदीशपुर से कुंवर सिंह थे, ठीक है ना, लखनऊ से बेगम हजरत महल। ये चीज़ याद रखना है, ये बेगम हजरत महल, जगदीशपुर से कुंवर सिंह, ठीक है ना, और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। तो चित्तौड़ से यहाँ पर कोई प्रभावित नहीं था, तो इसलिए ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। ठीक है। हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 39 प्रश्न कह रहा है कि प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था। अब ये देखिए यहाँ पर तो हमने कथन लिए हैं, अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन बिल्कुल आज डिफरेंट लिया है। कथन वाले भी क्वेश्चन आ जाते हैं और इसके कारण वाला भी आ जाते हैं, और फिर आपको ये बताना है कि यहाँ पर ऑप्शंस भी हम लेंगे। तो इन्होंने क्या कहा कि प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था। तो यहाँ पर लाइन आपको ध्यान रखना है कि कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था। कारण, यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों में संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। अब देखते हैं कि क्या ये सही बता रहा है इसका। तो देखते हैं यहाँ पर ए ऑप्शन क्या है, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बिल्कुल नहीं, ये तो ठीक है, कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था, लेकिन संकीर्ण अपने लिए लड़ता था, ये गलत है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ये ए नहीं होगा।
ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसमें से ये ही गलत है, ठीक है ना। तो ए और आर दोनों सही हो ही नहीं सकता, इसलिए आपका ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। अब सी की ओर आते हैं। ए सही है किंतु आर गलत है। अब यहाँ पर हमने पहले ही बताया कि कमजोरी, आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था, ये तो सही है, लेकिन ये इसकी सही ना व्याख्या कर रहा है और ना ही ये सही लाइन है, इसलिए जो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ये भी गलत, ये भी गलत, और ए सही है। अब यहाँ पर देखिए कि हम बार बार ये कह रहे हैं कि ए तो सही है बिल्कुल, लेकिन किंतु आर गलत है, बिल्कुल ये आर गलत है। तो आर गलत है तो ना ही इसका सही व्याख्या करेगा और ना ही इसका उत्तर देगा। अब चौथा ऑप्शन क्या है, ए गलत किंतु आर सही है, बिल्कुल नहीं, आर तो बिल्कुल गलत है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका सी हो गया, ठीक है। आइए प्रश्न नंबर 40 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 40 कह रहा है कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है। अब देखिए, हमने कहा कि हिंदू और मुस्लिम की जो एकता थी वह 1857 के विद्रोह में देखने को मिला था। अब ये कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम को हम इसमें लड़ा नहीं पाए। किस चीज़ का ये कह रहा है कि 1857 का विप्लव, चंपारण, खिलाफत और सहयोग आंदोलन, या 1942 की अगस्त क्रांति। अब देखिए कि हम लोग जो स्टूडेंट हैं वो सामान्य सी बात जैसे ही देखेंगे कि खिलाफत आंदोलन, वैसे ही इसके ऊपर टिक कर देंगे, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। 1857 में हिंदू मुस्लिम एकता को डिगा नहीं पाई थी अंग्रेज, इसी वजह से यह बहुत ही परेशान हो गए थे। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका आंसर ए है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 41, मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है ये। तो यहाँ पर हम क्या पूछ रहे हैं, तिथि 11 मई 1857 को, 12 मई को, 13 मई को, या 14 मई को। सारे एक लाइन से हमने लिख लिया, 11, 12, 13 और 14। और विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था, 10 तारीख को। तो अगले दिन तो होगा नहीं, तो जो इसका सही आंसर है वो आपका बी ऑप्शन है, 12 मई 1857 को जो है सो क्या हुआ था, सम्राट घोषित कर दिया था, ठीक है। तो आंसर बी। प्रश्न नंबर 42, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया। अब देखिए कि यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, और अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आराम से हो जाएगा। 1857 के विद्रोह में दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व बख्त खां, लियाकत अली, बहादुर शाह जफर और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दो संशय है, एक तो बहादुर शाह जफर हो सकता है और एक बख्त खां होता है। तो बख्त खां जो था वो मेरठ से भाग करके दिल्ली आ गया था, ये चीज़ याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। तो गलती से ये आंसर मत कर देना, इसका जो सही आंसर होगा वो बहादुर शाह जफर के पास आ गया था और यह इनके नेतृत्व में जो है सो सैन्य नेतृत्व किया था बख्त खां ने। तो आंसर इसका ए होगा। अब मैंने नोट में भी लिख दिया है जिससे आप लोग कंफ्यूज ना हो। नोट क्या लिखा है, 1857 के महान विद्रोह के दौरान दिल्ली का नेतृत्व नाम मात्र को बहादुर शाह के हाथों में था, ठीक है ना। किसके हाथों में था, बहादुर शाह के हाथों में, लेकिन वास्तविक नियंत्रण जनरल बख्त खान द्वारा किया गया था, इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बख्त खान, ठीक है। तो बहुत जगह आपको ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस अगर आते हैं, बख्त खां और बहादुर शाह जफर दोनों अगर दे रखा है तो आप बख्त खां के साथ जाइए, लेकिन क्वेश्चन जो है सो अगर बख्त खां नहीं दे रखा है तो बहादुर शाह जफर के साथ आप जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 43, बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है। तो ब्रिटिश अधिकारी का नाम है, तो बिहार के जगदीशपुर में कौन थे, कुंवर सिंह थे। किसने जो है सो इसको, ब्रिटिश अधिकारी ने इसका दमन कर दिया था, हडसन, हैवलॉक, ह्यूरोज या टेलर और विसेंट आयर। तो जो इसका बिल्कुल आंसर सही है वो आंसर डी है, यह टेलर और विसेंट आयर ने क्या किया था, इसका दमन किया था। तो आंसर डी। प्रश्न नंबर 44 देखते हैं। 1857 के विद्रोह में क्रम में दिल्ली के विद्रोह दमन करने ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी। निकलसन, हडसन, हैवलॉक, कर्नल नील। कर्नल नील यहाँ पर काफ़ी फेमस नाम है, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन आंसर जो होगा वो निकलसन की मृत्यु हो गई थी। किसकी मृत्यु हुई थी, निकलसन की, इसलिए आंसर इसका ए सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 45, किसी स्थान पर हुए विद्रोह के दमन में के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई। अब ये देखिए हैवलॉक की बात कर रहा है, वहाँ पर निकलसन था, यहाँ पर हैवलॉक है। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी। तो लखनऊ इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो ये ऐसे मैचिंग के लिए भी आ जाता है कि लखनऊ में हैवलॉक की मृत्यु और दिल्ली में निकलसन की मृत्यु। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 46 कह रहा है कि सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। बेंजामिन डिजराइली, वी डी सावरकर,
के.एम. पनिक्कर या ताराचंद? इसका आंसर ए सही है। डिज़रायली ने क्या कहा था, इसको एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। प्रश्न नंबर 47 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव अपराइजिंग को प्रथम राष्ट्रीय स्वातंत्र्य युद्ध की संज्ञा दी? अब ये ध्यान रखिएगा, प्रथम भारतीय स्वातंत्र्य युद्ध किसने, मतलब अपराइजिंग क्वेश्चन जो है सो देखिएगा। तो इसका ऑप्शन क्या है, वी डी सावरकर ने, वी.जी. तिलक ने, आर.सी. मजूमदार ने और एस.एन. सेन ने। ये चारों के चारों जो हैं 1857 के जो है सो बारे में काफ़ी बढ़ चढ़ करके इन्होंने लिखा है और अपने मंतव्य प्रकट किए हैं। तो जो इसका सही आंसर है वो आंसर इसका ए है, वी डी सावरकर, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 48, किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? ऑप्शन है वी डी सावरकर, आर.सी. मजूमदार, एस.एन. सेन, इनमें से कोई नहीं। अब ये देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था, ठीक है। तो इसका सही आंसर है एस.एन. सेन, बिल्कुल सही बात है। सैनिक विद्रोह था, बाद में राष्ट्रीय विद्रोह बन गया था। प्रश्न नंबर 49, 1857 के संदर्भ में किसने कहा है? देखिए हमने कोटेशन खास करके ज़्यादा लिए हैं, ठीक है ना। जो है सो जो कोटेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा पूछ लेता है, तो इसलिए हमने इस चीज़ को 4-5 को हमने रखा है कि आपका कुछ नया लाइन जो है सो आपके दिमाग में आ जाए। ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति, 1857 के समय किसने कहा कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? कार्ल मार्क्स, आर.सी. मजूमदार, एस.एन. सेन या इनमें से कोई नहीं? तो कार्ल मार्क्स जी ने इसको कहा था कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के भारतीय जनता की एक क्रांति है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आइए इस सेट के हम अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 50 एक हॉट क्वेश्चन के रूप में भी है और इसका आंसर आप हमें दे सकते हैं, अगर 1 से 2 सेकंड का टाइम ले लीजिए। जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे, ये देखिएगा काफ़ी जो सो जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले। हमने क्या पूछा है, अंग्रेजों का किसने सहयोग किया था? ध्यान रखिएगा, अंग्रेजों का सहयोग किसने किया था, मैं ये पूछ रहा हूँ। ऑप्शन है सिख, गोरखा, पठान। 1, 2, 3 क्या तीनों सही है? ओनली 1, 2 क्या सिख और गोरखा ने किया था? ऑप्शन सी 2, 3 क्या गोरखा और पठान ने दिया था, या इनमें से कोई नहीं? अभी आपको पता है कि सिख गोरखा जो है सो दोनों ही बटालियन हमारे इंडियन आर्मी में है। तो इसका सही आंसर क्या है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए मैं इसका आंसर कर ही देता हूँ। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है, 1, 2, 3। जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले कौन थे? ये तीनों ही लोग थे, सिख, गोरखा और पठान, जो उनके साथ में क्या किए थे, सहयोग किए थे। तो इसका जो आंसर है आपका ए है। ए के साथ हम लोग जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 50 क्वेश्चन आज के सेट में पूरे किए हैं और आशा करता हूँ कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आए होंगे। इस सेट को आप एक बार में तो आंसर सारे अपने दिमाग में बसा लिए होंगे, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इसको 1 से 2 बार ज़रूर देखिए, जिससे आपके दिमाग, क्योंकि एक बार हमारे मन मस्तिष्क में जो है सो समा नहीं पाता है और अभ्यास की ज़रूरत पड़ती है। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं और 1, 2, 3 क्वेश्चंस इसमें से हर एक सेट में से फंसने के चांस रहते ही रहते हैं। तो मैंने जितने भी सेट तैयार किए हैं, अगर उसको तैयार किया जाए तो लगभग आपके हिस्ट्री के जो 9th क्लास के सोशल स्टडीज़ के छात्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं हमारे दोस्त, या प्रथम 1 से 5वीं कक्षा तक की तैयारी कर रहे हैं, उनका जो प्रथम पेपर है, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का जो प्रथम पेपर है, वहाँ पर इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री वगैरह के बच्चे हैं वहाँ पर तो ज़रूर आएगा। तो इस तरीके से आप इसको बारंबार देखिए। आपसे अनुरोध है कि अपने दोस्तों को भी दिखाइए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे मेरा मनोबल बढ़े और मैं आपके लिए बारंबार इसी तरह का प्रैक्टिस सेट और मटेरियल्स लेकर के उपलब्ध हो सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।